तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में हम पिरीडीन के केमिकल रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पिरीडीन का थर्ड पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में चैनल में मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन पिरीडीन का। तो सबसे पहले हम लोग रिडक्शन देखेंगे, अपचयन की क्रिया। तो यहाँ पे इसी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कई बार घुमा फिरा करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि पिरीडीन को आप पिपेरिडीन में कैसे चेंज करोगे, मतलब पिरीडीन है उसे आप पिपेरिडीन में कैसे परिवर्तित करोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अपचयन की क्रिया हो रही। देखिए इसमें क्या होता है, रिडक्शन करने पर पिरीडीन हाइड्रोजन के 6 एटम का योग करके पिपेरिडीन बनाता है। मतलब ये आपका है पिरीडीन। तो पिरीडीन में जब हम लोग 6 हाइड्रोजन एटम को ऐड करते हैं, जब 6 हाइड्रोजन एटम इन 6 कोनों पर ऐड हो जाते हैं तो ये आपका पिपेरिडीन बन जाता है। बहुत ही इजी है। 3H2 मतलब 6 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर सारे कोनों में, यहाँ पर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 कोनों में हाइड्रोजन एटम जुड़ जाते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हो और ये पिपेरिडीन का फॉर्मेशन हो जाता है। बट यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे पिरीडीन में आपको पता है कि 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब ये पिपेरिडीन बनते हैं तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाता है। तो डबल बॉन्ड यहाँ से हट करके केवल अब सिंगल बॉन्ड रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन एटम यहाँ पर कार्बन के साथ जुड़ चुके हैं, इसलिए डबल बॉन्ड अब केवल सिंगल बॉन्ड ही रह जाते हैं। तो इस तरह हम पिरीडीन से पिपेरिडीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहला है रिडक्शन की क्रिया। अब हम लोग सेकंड नंबर का देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसका मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी अलग से वीडियो बनाई हूँ। पिरीडीन का जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। तो हम लोग क्या देखे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि जैसे आपके पास पिरीडीन है और पिरीडीन का रिएक्शन अगर आप किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ कराते हो, मतलब जब कोई इलेक्ट्रोफाइल पिरीडीन में अटैक करते हैं तो उनके कौन से पोजीशन में अटैक करते हैं। हालांकि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पिरीडीन के अल्फा बीटा गामा तीनों पोजीशन पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल जो हमारा कंपाउंड बनता है वो जब इसके बीटा पोजीशन पर अटैक करते हैं। ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो वहीं पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल इसके बीटा पोजीशन पर आकर के, पिरीडीन के बीटा पोजीशन पर आकर के इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। अगर आप लोग पोजीशन को अभी भी भूल गए हो तो आपको बता दूं, इस तरीके से पोजीशन होता है, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो तीनों पोजीशन पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि तीनों पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक हो सकती है। लेकिन ज्यादातर अगर हम देखें तो जो हमारा स्टेबल कंपाउंड बनता है वो जब ये बीटा पोजीशन पर अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल, तो उस सिचुएशन में हमारा जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ज्यादातर जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो बीटा पोजीशन पर ही अटैक करते हैं पिरीडीन के। तो इसी तरीके का बहुत सारा मैं आप लोगों को रिएक्शन बताने वाली हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड। अगर आप इसे और डिटेल में देखना चाहते हो तो इस पिरीडीन का सेकंड पार्ट आप देखिए, जिसमें मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को काफी डिटेल में बताया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ H2SO4। अगर हम लोग पिरीडीन का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है H2SO4 दो आयनों में विभक्त होते हैं, SO3H+ और OH- आयन। तो जैसा कि आप जान ही रहे हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जो इसका इलेक्ट्रोफाइल रहता है, मतलब ये मानिए कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट रहता है वो इसके बीटा पोजीशन पर आकर के अटैक करेंगे। तो इसमें पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा है, SO3H। तो SO3H जो है वो इस पिरीडीन के बीटा पोजीशन पर आकर के अटैक कर लेते हैं। यहाँ मैं N लिखना भूल गई हूँ गाइस, आप यहाँ पे N लिख लेना। तो इसके बीटा पोजीशन पर इस SO3H आकर के अटैक कर लेते हैं और ये जो OH- है वो इस H के साथ जुड़ करके H2O का एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं और आपको मिल जाता है पिरीडीन 3 सल्फोनिक एसिड। तो पिरीडीन 3 सल्फोनिक एसिड क्यों है, क्योंकि जो सल्फोनिक अम्ल है वो इसके थर्ड नंबर के पोजीशन पर अटैक किए हुए हैं, इसलिए हम लोग पिरीडीन 3 सल्फोनिक एसिड कहते हैं। यहाँ पे आप N जरूर लिख लेना, मैं यहाँ पे N लिखना भूल गई हूँ। ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा गाइस। अब चलिए सेकंड नंबर का हम रिएक्शन देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ही रिलेटेड। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ HNO3, मतलब यहाँ पर हम नाइट्रेशन की क्रिया देखेंगे। तो यहाँ पर पिरीडीन का रिएक्शन जब आप HNO3 के साथ कराते हो तो आपको पता है HNO3 दो पार्ट में विभक्त होते हैं, NO2+ और OH-। तो इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो इसके बीटा पोजीशन पर आकर के सिंपली जुड़ जाएंगे और ये OH जो है वो इस H के साथ H2O का एक मॉलिक्यूल बन के यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो आपका बन जाता है 3 नाइट्रोपिरीडीन, मतलब नाइट्रो ग्रुप जो है वो तीसरे पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग 3 नाइट्रोपिरीडीन कहते हैं।
थर्ड नंबर के देखिए रिएक्शन विथ Br2। Br2 भी आप जानते हो 2 पार्ट में विभक्त होते हैं, Br प्लस और Br माइनस। तो इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो इसके बीटा पोजीशन पर आकर के जुड़ जाते हैं और एक Br जो है वो इस H के साथ HBr बन के यहाँ से बाहर निकल जाता है और बन जाता है आपका 3 ब्रोमोपिरिडीन, क्योंकि ब्रोमो 3 नंबर पे जुड़ा है बीटा पोजीशन पे, तो 3 ब्रोमोपिरिडीन कहलाएगा। अब चलिए न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन देखते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल रहता है वो इस पिरिडीन पर अटैक करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, क्योंकि देखिए इसमें न्यूक्लियोफाइल में निगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी। तो ये पिरिडीन के उसी पार्ट पर अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल वहीं पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये वहीं पर जाकर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब हम लोग न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या पढ़े थे कि जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ पर अटैक करेगा। हालांकि अल्फा बीटा गामा तीनों पोजीशन पर अटैक करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल ये अल्फा और गामा पोजीशन पर अटैक करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है बीटा पोजीशन की अपेक्षा। इलेक्ट्रोफाइल में हम लोग क्या पढ़े थे, बीटा पोजीशन पर अटैक करेंगे हमारा इलेक्ट्रोफाइल, बट ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो या तो अल्फा पोजीशन पर अटैक करेंगे या तो फिर गामा पोजीशन पर अटैक करेंगे। तो देखिए दोनों में बता दी हूँ, तो आगे जो भी रिएक्शन बताऊंगी या तो अल्फा पोजीशन पर अटैक किए रहेंगे या तो फिर गामा पोजीशन पर। अब चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ NaNH2। तो अब इसमें ध्यान देना कि जो निगेटिव वाला पार्ट होगा वो जुड़ेगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं ऐड करना है, हम लोग को यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब ये जो निगेटिव वाला पार्ट होगा वो आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो रिएक्शन विथ NaNH2, तो ये भी आपको पता है 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, Na प्लस और NH3 माइनस। तो NH3 माइनस क्या न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अल्फा पोजीशन पर आकर जुड़ जाते हैं, क्योंकि अल्फा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इसलिए NH2 यहाँ पर आकर के जुड़ गया है। बाकी Na प्लस जो है वो H के साथ जुड़ करके NaH बनाते हैं यहाँ से और निकल जाते हैं बाहर। तो यहाँ पे देखिए 2 एमिनो पिरिडीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो सारे रिएक्शन की तैयारी आपको अच्छे से करना है गाइस। अब आगे का और भी रिएक्शन आप देख सकते हो, रिएक्शन विथ C6H5Li। तो यहाँ पर भी हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं C6H5 निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इसके अल्फा पोजीशन पर आकर के जुड़ जाते हैं, अटैक कर लेते हैं और ये आपका बन जाता है 2 फेनिल पिरिडीन और ये Li एक H के साथ जुड़ करके ये इस प्रकार से बाहर निकल जाते हैं। तो 2 फेनिल पिरिडीन। सो गाइस अगर आप न्यूक्लियोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफाइल का अगर आप मैकेनिज्म समझे हो तो ये सारे रिएक्शन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। अब चौथे नंबर का रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अल्फा बीटा एवं गामा फेनिल पिरिडीन का मिश्रण बनाता है। अगर हम लोग पिरिडीन का रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो ये इसके तीनों पार्ट में अटैक करते हैं और 3 प्रकार का इस प्रकार का मिश्रण बनाते हैं, मतलब अल्फा बीटा गामा। ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है और गामा पोजीशन है। तो जो C6H5 होगा वो इसके तीनों पोजीशन पे एक एक बार अटैक करेंगे और इस तरीके से मिश्रण बनाते हैं। तो इस तरीके से है गाइस, और हो सकता है आपके बुक में और भी रिएक्शन हो। तो अगर आप रिएक्शन समझ गया हो तो बाकी जो बुक में आपके रिएक्शन होंगे वो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो क्लियर हो गई आज का टॉपिक। तो फाइनली हमारा पिरिडीन कंप्लीट होता है, इसके बाद हम कोई और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।